दक्षिणी हरियाणा में विकास कार्य क्या क्या हो सकता है। वैसे हरियाणा अग्रणी है, लेकिन साउथ हरियाणा फिर भी विकास में पिछड़ा हुआ है। दोस्तों, ये एक बड़ा ज्वलंत सा मुद्दा हो गया है। कल आप अखबार की अगर सुर्खियां देखें तो उन सुर्खियों में माननीय मुख्यमंत्री जी की एक हेडलाइन है कि हरियाणा में पिछले 11 सालों में जब से एनडीए की सरकार है 13 यूनिवर्सिटियां आ गई। ये बहुत अच्छी बात है और उसके साथ ये भी कहा गया कि 80 नए कॉलेजेस खोल दिए गए। यानी शिक्षा सरकार का एक थ्रस्ट एरिया है। इसको थोड़ा सा आगे एनालाइज करते हैं। ये बात सही है कि हरियाणा विकास की प्रयोगशाला है। सामाजिक परिवर्तन और इवोल्यूशन का भी एक प्रतिबिंब माना जाता है। दिल्ली के नज़दीक होने की वजह से चमचमाता विकास हरियाणा में नज़र आ जाएगा। इस 11 वर्ष में ये भी सच बात है कि बहुत बड़े हाईवे निकले हैं, जैसे 148 और 152, ये और बहुत सारे एक्सप्रेस वे आए हैं। ट्रेन की कनेक्टिविटी भी कुछ बढ़ी है। ये सभी बातें अच्छी है। कुंड मंडेठी माजरा में एम्स आया है, ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन हरियाणा में जो विकास हुआ है, कई बार विकास का ऐसा हो जाता है जिसको कहते हैं लोपसाइडेड। एक विशेष दिशा में कुछ विशेष बातों में विकास हो जाता है और कुछ क्षेत्र छूट जाते हैं। इसको डेवलपमेंट ज्योग्राफी में या इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्योरीज में आइलैंड्स ऑफ डेवलपमेंट इन द ओशन ऑफ बैकवर्डनेस कहते हैं। विकास के टापू आ जाते हैं और चारों तरफ समुद्र पीछे हो जाता है। ये इसी तरह से है जैसे रेगिस्तान में, बहुत बड़े रेगिस्तान में कुछ बीच में बड़े बड़े किले बना दिए जाते हैं। जैसे बीकानेर में किला है, आमेर का किला जयपुर में है, नीमराना में किला है। चारों तरफ बहुत सूखा इलाका, बहुत पिछड़ा हुआ, कड़कड़ करती हुई दरिद्रता और उसके बीच में महल। ये आइलैंड्स, ये टापू की तरह नजर आते हैं विकास। हरियाणा की अगर जीडीपी में हिस्सा देखें तो 2 शहर गुड़गांव और फरीदाबाद, विशेष तौर से अकेला गुड़गांव ही बहुत है। ये 60% से ज़्यादा दे देते हैं। फरीदाबाद जोड़ दें तो और भी, यानी दूसरी जगह चीज़ें कमज़ोर। अब विकास का इस तरह का जो झेला है, घालमेल है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्लानर से कोई चूक हो गई है या राजनेताओं के बहुत बार मजबूरियां होती हैं और कभी कभी थोड़ा बहुत पक्षपात भी नजर आता है। यहाँ विशेष तौर से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। सदूर दक्षिणी हरियाणा, सदूर का मतलब मैं एक लाइन खींच देता हूँ। कुंड,
कनीना और कोसली को मिलाने वाली एक रेखा, और उससे नीचे का जितना भी हरियाणा बच जाता है। ये 500 चीजें जो विकास के इंडिकेटर्स हैं, उनमें स्टेट के साथ नहीं चल पा रही है। कुछ प्राकृतिक हैं क्योंकि वर्षा कम होती है, खनिज हालांकि बहुत है। ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट कोटेशन आती है, कोई देश, कोई राज्य, कोई क्षेत्र इसलिए पिछड़ा है कि वहाँ के संसाधनों का ठीक से प्रबंधन नहीं हुआ। अब जो विकास के इंडिकेटर्स हैं, जैसे शिक्षा है, चिकित्सा है, रोजगार सृजन है, पर कैपिटा इनकम है, लोगों का कंजम्पशन लेवल है, कल्चरली बहुत सारे और इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में, और हैप्पीनेस की बात। अब 2 तरह के विकास होते हैं, एक निजी निवेश के साथ जुड़ा हुआ, एक सरकार की नीतियों। आप जरा थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहूंगा इसमें। आखिरी बिंदु से ले लेते हैं, गोद बड़ावा, कृष्ण नगर, नांगल चौधरी, ये इलाका दौलेड़ा, बीघापुर, बुंगार का, पटीकरा, नारनौल, सीमा, नांगल चौधरी, अटेली, दोंगड़ा, ये और बड़े बड़े गांव इसके बीच में, जैसे बाछौद बहुत बड़ा गांव, कनीना तक भी। यहाँ अब तक, जरा ध्यान से सुनना, आजादी के 75 साल के बाद अब तक हरियाणा सरकार का यूनिवर्सिटी एजुकेशन और यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए, विश्वविद्यालय बनाने के लिए यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। जब हरियाणा में 13 विश्वविद्यालय खुले हैं, तो इतने बड़े क्षेत्र में जो मैंने अभी गिनाया, नांगल चौधरी, निजामपुर, गोदबड़ा, कृष्णनगर, अटेली, नारनौल, पटीकरा, सीमा, दोंगड़ा हित, ये सारे क्षेत्र में अभी तक एक भी विश्वविद्यालय नहीं। और यूनिवर्सिटी होना कितना जरूरी। अगर हरियाणा में 13 खुले हैं, अगर 13 खुले हैं, तो इस क्षेत्र में, जिसको आप बार बार ये कहते हो कि ये पिछड़ गया है विकास में, तो विकास में तो आपने पिछड़ा दिया गया है। अगर गलत दिशा में चीजें रखोगे, अगर सुविधाएं नहीं देंगे, तो पिछड़ेगा ही। ये फॉर्मल एजुकेशन, जिसको देसी विश्वविद्यालय कहते हैं, वैसे तो हालत सिर्फ विश्वविद्यालय और कॉलेज खोलने से भी काम नहीं चलता। जरा ध्यान देना, थोड़ा सा फिर ध्यान देना। क्या कॉलेजों में क्लासेस लगती हैं? किसी कॉलेज में चले जाओ जो पीक टाइम होता है 12 बजे, 11 से 12 बजे, उस समय चले जाओ भाई, 20 से 25% भी अटेंडेंस नहीं है। छुपाने की कोई जरूरत नहीं। ये अगर बिल्डिंग खड़ी कर दी है और वहाँ विद्यार्थी नहीं आते हैं और फैकल्टी है, उसके बारे में भी बताऊंगा। और ये आकर्षण होना चाहिए, पढ़ने का आकर्षण होना चाहिए। क्या कारण है कि पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में जहाँ 15-15 पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज आ गई हैं, और वहाँ आईएएस में एक भी बच्चा नहीं निकल के जाता, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में नहीं जाता, गेट का टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाते, बैंक के पीओ की जो पोस्ट निकलती है वहाँ नहीं निकल पाते। इसका कारण ये कहीं ना कहीं आंतरिक आलस्य और प्रशासन की कमजोरी है। और मेहरबानी करके, मेहरबानी करने में बहुत ही कम
ऐसे करता हूँ, बहुत कम करता हूँ, लेकिन करना पड़ रहा है। कम से कम अध्यापक प्राध्यापक वो क्लास में भेजें जिनको उस क्लास का सिलेबस तो आता है। यानी बड़ी सीधी बात है, अगर आप बीएससी थर्ड ईयर की, बीए बीएससी बीकॉम की क्लास में ऐसे अध्यापक भेज देते हैं जिसको 12वीं का भी सिलेबस नहीं आता, तो कुछ भी कर लें। जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, अगर उसको करेक्ट नहीं करेंगे तो भाई कुछ भी कर लें। और एक और बड़ी मुसीबत आ गई है, वह रिसर्च की। जैसे प्रिंटिंग प्रेस लग रही हो, ये बड़ी बड़ी डिग्रियां, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां, इस तरह से मोल भाव हो रहा है उनका, सबको पता है। ये कुछ ऐसे विश्वविद्यालय आ गए हैं, कारखाने, जैसे ब्रेड फैक्ट्री में ब्रेड बन रही हो, इस तरह से पीएचडी की डिग्री बन रही, और वो फैकल्टी में आ जाते हैं और बड़े चालू हैं, शिकायतें भी करते रहते हैं और जो कुछ है, और नकल भी वही करवाते हैं। मेरा मूल मुद्दा ये था, वहीं पर ले आता हूँ, कि ये जो क्षेत्र है, गोदबलावा, नांगल चौधरी, निजामपुर, बुंगारका, धोलेडा, बिगापुर वाला क्षेत्र, नारनौल, पटीकरा, बाछौद, अटेली, सीमा, दोंगड़ा, ये जो पूरा क्षेत्र है जो कुंड कनीना कोसली से इस तरफ पड़ता है, यहाँ पर विश्वविद्यालय जरूरी है, बहुत आवश्यक है। कहीं चॉइस कर लो, एक विश्वविद्यालय होना जरूरी है। दूसरी बात, अभी तो रीजनल सेंटर भी नहीं है। हाँ, सच बात है, ये भी सही बात है कि अभी तक तो रीजनल सेंटर भी नहीं है। सही बात ये भी है कि इंजीनियरिंग कॉलेज सरकार का एक आजकल बड़ी चर्चा है कि हरियाणा में एक आईआईटी आएगी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आएगी। वो अगर किसी के घर में कोई पशु दूध देता है और बूढ़े को उसका हिस्सा नहीं मिलता, तो उसके लिए क्या फायदा। आईआईटी आएगी, जगह ढूंढ लो भाई, इनमें से कौन सी जगह आप खोलना चाहते हो। ये नांगल चौधरी, कृष्णनगर, गोदबलावा, धोलेडा, बिगोपुर, बुंगारका, निजामपुर, अटेली, बाछौद, नारनौल, पटीकरा, सीमा, दोंगड़ा, ये सारे क्षेत्र दुलोट तक, कहीं पर भी आप चूज कर लो कौन सी जगह अच्छी लगती है। लेकिन मुझे तो तकरीबन पक्का विश्वास है, पक्का, कहीं पे भी आ जाओ, यहां आईआईटी नहीं आएगी, मुझे पक्का विश्वास। अगर देख लेना, आप मेरा विश्वास तोड़ के देख लेना, आईआईटी यहाँ एक, चलो आप आईआईटी एनआईटी दे दो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अकेला कुरुक्षेत्र में एक और खोल दें। वो भी नहीं देना चाहते तो अपना एक देसी सरकारी गवर्नमेंट के पैसे से बना हुआ, हरियाणा सरकार के पैसे से बना हुआ एक देसी इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दो। वो भी नहीं होता तो भाई कोई निजी निवेश करने वाला, चाहे वो फीस ज्यादा लेता हो, एक अच्छा इंस्टीट्यूट वो खोल दो। गुलों से खार बेहतर है जो दामन थाम दे। ये सरकारी संस्थाओं का, स्कूलों का, कॉलेजों का जो बुरा हाल है वो तो है ही। फीस तो मोटी लेते हैं,
लेकिन ये निजी +2 के स्कूल्स हैं, इनका अगर योगदान देखें तो एनडीए में, नीट में, आईआईटी के एडमिशन्स में इनका योगदान सराहनीय है। फीस लेते हैं क्योंकि सरकारी संस्थाएं आलस, लेजीनेस, निकम्मेपन का अड्डा हो गई राजनीति का। फिर मैं वही बात लेके आ रहा हूं कि 11 साल में 13 विश्वविद्यालय खुले हैं, कुछ और संस्थाएं भी खुली होंगी। तो हम दक्षिणी हरियाणा में, सुदूर दक्षिणी हरियाणा में, ये जो क्षेत्र मैंने गिना है, यहाँ पर एक विश्वविद्यालय तो ले आओ, एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज तो ले आओ। अगर ऐसा नहीं करते हो तो ये एक क्षेत्रीय विषमता को और आगे पोस्टपोन करते रहो। और हमेशा कोई भी नहीं रहता, कोई भी स्थायी चीज नहीं है, डायनेमिक्स है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन कुदरत का नियम है। वो जो बहुत बड़े शहंशाह थे, बहुत ही बड़े शहंशाह, सिकंदर जैसे थे। सिकंदर एक शहंशाह आली था, जब गया सिकंदर तो हाथ खाली था। सरकारें आती हैं, जाती हैं, आती हैं, जाती हैं, आती हैं, जाती हैं। कुछ भला कर लो, टिके हमेशा कोई नहीं रहता। जिन्होंने काम किए, देखो कितने बड़े संघर्ष के बाद एम्स मनेठी कुंड माजरा आई, तो जो आंदोलन के साथ जुड़े हुए लोग थे वो उन्होंने वही काम किया जैसे स्वतंत्रता की आजादी के मूवमेंट में क्रांतिकारी कर रहे थे। छोटे छोटे चीजों के लिए लोग धरने पे बैठ जाते हैं, विरोध पे आ जाते हैं। अरे यूनिवर्सिटी आना जरूरी है, आप लोगों का हक है। इसको आगे बात को बढ़ाओ, जो डिसीजंस मेकर हैं उनको बताओ। जब तक नहीं बताओगे तब तक पता कैसे चलेगा। विकास की जो 5-7 चीजें फिर मैं कह देता हूं, एजुकेशन तो पहला है ही, और उससे भी पहला है प्रोस्पेरिटी। बार बार कहता हूं कि शिक्षा लेने के लिए फीस की जरूरत पड़ती है, तो जेब में पैसा होना चाहिए। जेब में पैसा तब होगा जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज आएंगी, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वेस्टमेंट से आती हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, इंडस्ट्रियल एस्टेट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का आना बहुत जरूरी है। क्लाइमेट होना भी बड़ा जरूरी है। बहुत सारी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़ना पड़ेगा, एक्सपोर्ट के साथ जुड़ना पड़ेगा। एग्रो इंडस्ट्री है, उसमें भी बहुत बड़े स्टोर भी बनाने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी। लेकिन ये सारी चीजें तब आएंगी जब आपके पास नॉलेज होगी, और नॉलेज का सबसे बड़ा स्रोत ये है अच्छे संस्थान है। और अच्छे संस्थान का मतलब ये है कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं। कॉलेजेस की संख्या ठीक ठाक है, पढ़ाई नहीं होती वो बात दूसरी है, लेकिन विश्वविद्यालय होना दक्षिणी हरियाणा में, सुदूर दक्षिणी हरियाणा, फिर मैं कह रहा हूँ सुदूर दक्षिणी हरियाणा, यहाँ पर होना बहुत ही आवश्यक है। और सरकार का पैसा, सरकार के पैसे से एक आईआईटी खुल जाए बहुत बढ़िया, एनआईटी खुल जाए तो भी ठीक ठाक है, नहीं तो देसी इंजीनियरिंग कॉलेज और देसी यूनिवर्सिटी दोनों खोलना आज जमाने की जरूरत हो गई है। इसके साथ सिर्फ एक ही चीज नहीं है कि आपको एजुकेशन मिलती है, क्वालिटी ऑफ मैन सुधरता है, सिविल सोसाइटीज आती हैं, अच्छे स्पोर्ट्स के कॉम्प्लेक्सेस वो यूनिवर्सिटी में ही पैदा होते हैं। आपको स्टेडियम मिल जाता है, और यूनिवर्सिटी अपने आप में एक अलग संसार है। वहाँ अंदर
मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज और स्कूल और लाइब्रेरी और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एक स्पिरिट और इंफ्रास्ट्रक्चर अंदर इनबिल्ट आ जाता है, और गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट भी होता है। हो सकता है, देखो, आलोचना करना एक अलग बात है, विवेचना करना बहुत ही जरूरी है। एनालिसिस कहते हैं। आप एक बड़ी बात, मोटी सी बात है, इस जिले में, महेंद्रगढ़ जिले में लगभग 100 कॉलेज हैं, और 100 कॉलेजों में की फीस से, कहीं रजिस्ट्रेशन के फीस है, कहीं एग्जामिनेशन के नाम से है, कहीं माइग्रेशन के नाम से, कहीं यूनिवर्सिटी का और कुछ है, ये करके और बहुत बड़ा पैसा इकट्ठा हो के एक पाइप में से दूसरी जगह चला जाता है। पहले एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक जाता था, आजकल ज़्यादातर IGI रेवाड़ी के साथ है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट दूसरे के साथ जुड़े। ये पैसा अगर यहीं लग जाता, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट अलग से ग्रांट देती है, और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसका नाम अब कमीशन कर दिया, वो हायर एजुकेशन कमीशन, वो अलग से देता है, और दूसरे इन्वेस्टमेंट और भी आते रहते हैं। जैसे इनकम टैक्स के ऊपर सेस लगा हुआ है, उस सेस का पैसा बहुत बड़ा एजुकेशन पे लगता है, वो डाइवर्ट होकर कॉलेज और यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे ज़्यादातर पैसा लगता है। वो पैसा यहाँ से इकट्ठा जरूर होता है, लेकिन लगता नहीं है। ये बात फिर मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा क्षेत्रीय असमानता है, वो नीतियों को बेईमान बना देती है। ये शब्द फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप एक क्षेत्र को वंचित रखते हो और परमानेंट वंचित रखते हो, तो इससे सम्मान थोड़ी मिलेगा। आप थोड़ी बहुत छोटी मोटी अटकी सटकी चालाकियां कर ले, लेकिन लंबे समय के ऊपर बहुत देर समय तक नहीं रोक सकते। जैसे बारिश होती है, थोड़ी टेम्परेरी आप पानी को रखते हो, जब बारिश ज़्यादा होती है तो हर जगह फैल जाता है ना, फिर वो बाढ़ आती है। लोगों की हैप्पीनेस को बढ़ाने के लिए, सामंजस्य करने के लिए, आपस में एक ट्यूनिंग और भाईचारा बढ़ाने के लिए, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए जरूरी है कि सरकारी योजनाओं में भागीदारी, विशेष तौर से जो भलाई की चीज़ें हैं उनमें लगभग बराबरी होनी चाहिए। अगर 13 यूनिवर्सिटी खोले हैं, 13 विश्वविद्यालय खोले हैं, तो एक विश्वविद्यालय नारनौल के 15-20 किलोमीटर का रेडियस है, इसमें ज़रूर खुलना चाहिए। ये बात जायज़ है, ये बात न्याय की है, ये बात इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, ये बात मानवीय मूल्यों के साथ जुड़ी हुई है। ये बात उन लोगों के लिए जो दौड़ में पिछड़ गए, वंचित रख दिए गए हैं, उनके अधिकारों की ये बात है। और ये बात सबसे ज़रूरी है कि जिसको हम कहें खुदा की इबादत या भगवान की पूजा की तरह से, कि वो लोग जो किसी वजह से वो क्षेत्र पीछे छोड़ दिए गए थे, उनको सबके साथ ले जाना है। तो शिक्षा में ये ज़रूरी है कि नारनौल के आसपास का ये क्षेत्र, नारनौल पटीकरा, सीमा दोंगड़ा, कृष्णनगर गोद बलावा, निजामपुर नांगल चौधरी, अटेली बाछोद, इनमें से कहीं पर भी राज्य के पैसे से एक
औपचारिक फॉर्मल विश्वविद्यालय खुलना जरूरी है। राज्य सरकार के पैसे से एक इंजीनियरिंग कॉलेज खुलना बहुत ही ज़रूरी है। अगर IIT यहाँ दे दें, ज़मीन यहाँ मिल जाएगी। लोग बहुत खुले दिल के हैं। माजरा के लिए ज़मीन सरकार को लगभग फ्री मिली है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए लगभग ज़मीन फ्री मिली है। ये बात और आगे की उन पे नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर दोबारा से ये कहता हूँ कि थोड़ी सी भी मानवता अगर बची है, थोड़ा सा भी आप बराबरी का ध्यान रखते हो, थोड़ा भी उन लोगों का अगर आपको ध्यान है जिन्होंने सरकार बनाने में मदद की है, थोड़ा भी आप अगर न्यायवादी हैं और थोड़ी सी भी अगर शर्म बची है, थोड़ी सी, तो सुदूर हरियाणा में जो क्षेत्र मैंने बताया, यहाँ एक यूनिवर्सिटी और एक राजकीय पैसे से, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के पैसे से एक इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवा दें। आने वाली नस्लें आपको दुआएं देगी, शाबाशी देंगी। आपके अच्छे कामों की हमने पहले ही अच्छी बातें हैं वो बताई हैं। हाईवेज आए हैं, इस सरकार में आए। रेलवे का सिस्टम बदला है, इस सरकार में बदला है। एम्स कुंड आया, इस सरकार में आया। और भी बहुत सारी चीज़ें आई हैं। लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुए यहीं पर भी। लेकिन 13 विश्वविद्यालय में अगर एक भी नारनूल के आसपास नहीं आता है तो ये अच्छी बात नहीं, अच्छी बात आना चाहिए। जय हिंद।